अच्छा, तो आज हमारा वीक है, आई थिंक 5 और डे 1 है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये। अब जो टॉपिक्स होंगे वो डायनामिक प्रोग्रामिंग पे। और मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं शीट, तो हम जो है तकरीबन कोई 2 वीक्स तो लग जाएंगे मे बी, या 1.5 वीक हमारा डीपी पे। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये एक टेक्निक है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपनी जो रिकर्जन है उस पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। इट इज मेनली एन ऑप्टिमाइजेशन और प्लेन रिकर्जन वेन एवर वी सी a recursive solution that has for the same input, we can optimize it using dynamic programming. ठीक है, the idea is to simply store the result of sub problem that we have already computed so that we don't need to recompute again. This simple optimization typically reduces time complexity from the exponential to polynomial. अच्छा, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था डीपी का। डीपी डीपी क्या होती है आपके पास? रिकर्जन पे, प्लेन रिकर्जन पे आपकी ऑप्टिमाइजेशन होती है। अब उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं कि अब वहां से आप जो है वो सही से डीपी सीख सकते हैं कि फिबोनाची, फिर बाद लोग फिबोनाची बोलते हैं, जो भी आप बोलें, फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, हम इसी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हम डीबी को कैसे यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम मतलब फॉर एग्जांपल एक रिकर्सिव सॉल्यूशन हमने तैयार की है, तो हम उसमें कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं और फिर उसको डीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम ये फिबोनाची प्रॉब्लम से। आई होप के फिबोनाची, अब मुझे जो है वो माइंड में नहीं आ रही फिबोनाची। यस, okay. Fibonacci commonly denoted as fan from a sequence called Fibonacci sequence. Each number is the sum of two preceding ones. ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, अच्छा, फिबोनाची में होता क्या है कि आपका जो, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा हुआ है कि आप 2 का फिबोनाची नंबर निकालें, तो 2 किसका सम होगा? अपने प्रीवियस 2 का। 2 से पीछे मतलब क्या है, एक है और एक जीरो है। अब जो जीरो का फिबोनाची होगा, जीरो का आपके पास जीरो ही होता है, ठीक है, और आपके पास वन का वन ही होता है। तो जो 2 का आई थिंक निकल के आएगा फिबोनाची, वो होगा 1। अब हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं और फिर उससे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे रिकर्जन जो है वो कैसे वर्क कर रही है और वहां पे डीपी कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एन है 5। अच्छा, तो अब अगर आप देखें तो मेरे पास अगर 5 है एन, तो हमारे पास दो चॉइसेस होंगी। या हम n-2 के लिए कॉल लगाएंगे, मैं इसको ना 2 लिख देता हूँ इधर, और यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अगर हम 2 लगाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है सर? 3 बचता है। अगर हम 1 लगाते हैं तो हमारे पास 4 आता है। अब अब क्या है, ठीक है, अब फिर हमारे पास दो चॉइसेस हैं एक नंबर के लिए। या तो हम 2 के लिए n-2 के लिए कॉल लगा सकते हैं, या n-1। ठीक है, तो अगर मैं कॉल लगाई तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 के लिए कॉल लगेगी और ये आपके पास फिर 2 के लिए कॉल लगेगी। ऐसे ही है। फिर अगर हम 4 पे आते हैं तो इसका कैसे निकलेगा कि n-2 क्या होगा आपका? 2, और n-1 के लिए, ये मैं 2 और 1 से इसको डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अगर 4-1 किया तो हमारे पास 3 के लिए कॉल लगेगी। ठीक है, तो आई थिंक यस, अब आई थिंक 1 आ गया तो हम मजीद कॉल्स नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें 1 का आंसर ऑलरेडी पता है कि उन्होंने असल में क्या कहा है कि आप 2 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि फिबोनाची ऑफ जीरो इन्होंने दिया हुआ है हमें। आपने इनसे बिल्ड करना है, क्योंकि अगर आप फिबोनाची की डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नंबर दिया होगा वो 2 प्रीसीडिंग 1 से हो, मतलब आप सम करोगे तो वो आएगा।
अब जीरो से मतलब पहले हम दो नंबर ले और उनका सब करें तो जीरो तो नहीं ना आता, तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट में दिया हुआ जीरो और वन। ठीक है, फिबोनाची जीरो का क्या होगा, जीरो ही होगा। और फिबोनाची ऑफ वन जो होगा आपका, वन ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से मजीद आगे कॉल्स नहीं लगेंगी। ठीक है, अब हम टू के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास वन आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ऐसा ही है। और अगर हम यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे हमारे पास फिर जो है वो टू और वन के लिए n-2 n-1, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम थ्री के लिए, फिर थ्री के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं। क्या है कि अगर हम n-2 करें, मतलब n क्या था, थ्री था, थ्री माइनस टू करें तो वन आता है, थ्री माइनस वन करें तो टू आता है। फिर हमारे पास कॉल लगेगी। ठीक है, टू के लिए अब दो चॉइसेस हैं, या तो वो यहाँ पे जीरो आ जाएगा अगर n-2 के लिए कॉल लगाए, तो ये आ जाएगा। अगर हम n-1 के लिए करें तो हमारे पास वन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, यानी हमने यहाँ पे दो का जो फिबोनाची है वो यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर आप देखो तीन के लिए, तो क्या हम तीन के लिए दोबारा नहीं कर रहे, मतलब हमारा तीन तो पहले कैलकुलेट हो चुका है, तो हम दोबारा फिर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहीं पे हम मतलब अपना देखेंगे कि कुछ चीजें जो हैं, एक तो ये कि अगर डीपी को, मतलब डीपी आप कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे डीपी लगानी है या नहीं। सबसे पहले तो रिकर्सिव, मतलब उसको आप रिकर्जन के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उस क्वेश्चन में आपके पास कुछ चॉइसेस या कुछ ऑप्शंस आपको दिखें कि हमें इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। ठीक है, तो एक तो आप सबसे पहली चीज है डीपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर आपको कुछ चॉइसेस दिखें, कुछ ऑप्शंस दिखें, जैसे हमारे पास ये था कि या तो हम n-2 के लिए कॉल लगा, एक n-2 के लिए होगा, एक n-1 के लिए, फिर आगे जो नंबर होगा उसके लिए n-2 और फिर n-1 के लिए। अच्छा, और दूसरी चीज कि आपके पास रिपीटेशन हो रही होती है सब प्रॉब्लम्स की। ठीक है, क्या हो रही होती है, रिपीटेशन। सॉरी, माउस मैं क्या कह रहा था कि मैं कह रहा था रिपीटेशन आपके पास हो रही होती है। ठीक है, आपके पास एक तो रिपीटेशन हो रही होती है, तो इन चीजों से आप देख सकते हैं कि मतलब हम यहाँ पे डीपी को कर सकते हैं। हम पहले इसका रिकर्सिव कोड लिखते हैं, या आई थिंक पहले क्वेश्चन ले लें कुछ अगर हैं आपके तो। किसी क्वेश्चन है कोई? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो डीपी है, डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है, इसमें हम लोग जो आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया है, ये एक ट्री का स्ट्रक्चर ही बन रहा है जिस तरह हम बाइनरी ट्री देखते हैं। तो ये सर, बाइनरी ट्री से कैसे डिफरेंट होगा, मतलब क्या? सॉरी सर, सर ये तो हम रिकर्जन देख रहे हैं ना, ये तो सिंपल जो मैंने बताया ये रिकर्जन है। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें होंगी यहाँ पे जो हम डीपी को यूज करेंगे, क्यों हम डीपी को यूज कर रहे हैं। हमने डेफिनेशन अगर देखी है तो उसमें क्या था कि आप अपनी जो प्लेन रिकर्जन है उस पर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ये तो जस्ट मैंने सर एक रिकर्सिव ट्री बिल्ड किया है ना, प्रॉब्लम्स का, फिबोनाची का। यहाँ पे वो ट्री वाली कोई चीज नहीं है ऐसे, ये तो मैंने जस्ट एक रिकर्सिव ट्री ड्रॉ किया है कि आपकी जब रिकर्जन हो रही होती है तो आपका एक्चुअली ट्री तो नहीं ड्रॉ होता, आपका कॉल स्टैक पीछे मेंटेन हो रहा था। तो ये हमारी आसानी के लिए मैंने आपको ट्री जैसी शेप ड्रॉ करके दिखाई है। ओके सर, थैंक यू। जी मोहम्मद अमीर। सर, आपकी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल नहीं है। और सर, अगर आप काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर लें। कौन सा सर? अच्छा, जो ये पिछला। यस अच्छा, सर। क्यों सर स्क्रीन विजिबल नहीं है? सर, वो हाफ स्क्रीन शो हो रही है, कि हाफ भी नहीं शो हो रही।
अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप हाँ, मैं देखता हूँ। सर पहले नहीं आपने बताया। सर पहले ठीक अभी भी अब जूम आउट करें। ओहो हो, अच्छा अच्छा। यस, अभी 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 आ गई होगी। नहीं सर अभी। यस। हाँ अब सही है। ठीक है। अच्छा, ओके। ये सर कह रहे थे कि ये कोई यहाँ पे बाइनरी ट्री, उनको लगा कि ये डीपी कोई ऐसी बाइनरी ट्री को या ट्री का कोई स्ट्रक्चर होगा। नो, देखें डीपी क्या है कि आपकी रिकर्जन पे ऑप्टिमाइजेशन है। हमने क्या किया, इस फिबोनाची नंबर का एक रिकर्सिव ट्री ड्रॉ किया, और हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे डीपी क्यों यूज, डीपी कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर देखें ना तो सर हम यहाँ पे तीन के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने कैलकुलेशन कर ली। तो अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी हम तीन के लिए दोबारा कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे अगर दो के लिए देखें तो हमारी हमने पहले कैलकुलेशन कर ली है, अगर यहाँ पे देखें तो दोबारा फिर कर रहे हैं, यहाँ पे दोबारा फिर कर रहे हैं। तो ये क्या ओवर कंप्यूटेशन नहीं होगी? तो हम डीपी के जरिए इसको हल कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तीन के लिए पहले जो निकाली आंसर, तो दोबारा फिर जब आप कॉल लगाने जाओ तो आप दोबारा कंप्यूटेशन ना करो, उसका जो रिजल्ट था उसी में स्टोर कर दो। देखिए यहाँ पे जो तीन का आंसर आना है, तीन का आंसर आना है N3, तो यहाँ पे भी वही आएगा ना। यस सर। तो बस यही है कि हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं रिकर्सिव कोड पे। ओके सर, गॉट इट। मेमोराइजेशन जिसको कहते हैं, अगर दूसरे टेक्निकल अल्फाजों में कहूँ तो। ठीक है, पहले हम इसका रिकर्सिव कोड लिखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर रिकर्सिव कोड लिख के फिर हम ऑप्टिमाइज करते हैं। यस यस। ओके। जब भी आप डीपी का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले उसका रिकर्सिव कोड बनाएं। ठीक है, रिकर्सिव अप्रोच बनाएं, और फिर उसमें देखें कि आपके पास क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिपीटेड हो रही हैं। और फिर इंशाल्लाह आगे हम आज ही आई थिंक देखेंगे कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अपना जो है वो मेमोराइजेशन करने के लिए किस तरह की टेक्निक यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम वन डायमेंशनल एरे यूज करेंगे, टू डायमेंशनल करेंगे, हम वो कैसे पता चलाएंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वन डी एरे करेंगे यूज, या टू डी एरे, या सो ऑन जो भी इसमें है। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक बेस केस लगेगा हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, हमारे पास एक, सॉरी, बेस केस लगेगा। बेस केस क्या हो सकता है सर, कोई बताएगा? हमारे पास उन्होंने दिया है कि फिबोनाची 0 का या 1 का, मतलब फिबोनाची ऑफ 0 भी 0 होगा और फिबोनाची ऑफ 1 भी 1 होगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो n। और आई थिंक आपके कॉन्स्टेंट में होगा कि आपके पास कभी नेगेटिव आएगी नहीं। यस, क्या सही है ये? समझ आई इसकी? कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो फिबोनाची इन्होंने 0 पूछा तो वो 0 रिटर्न कर देगा, जैसा कि उन्होंने बोला है। ये यहाँ पे बताया उन्होंने। और अगर आप वो फिबोनाची 1 के लिए अगर हम देखेंगे तो वो 1 ही रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास जो है वो रिकर्सिव कोड आएगा। ठीक है, हम वहां पे क्या कर रहे थे, किस मतलब क्या दो चॉइसेस ले रहे थे, कोई बताएगा? सर मतलब अगर 3 है तो 2 और नहीं 1 नहीं, हो जाएगा। फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 है तो वहां पे हम क्या चॉइस ले रहे थे? एक चॉइस ले रहे थे कि n-2 की, एक ले रहे थे n-1 की। यस सर। यस, ऐसा ही है। तो अगर मैं इसको ये लिखूं n, चले n1 लिख लेते हैं, और जो है वो इसी को ही आई थिंक हम कॉल कर सकते हैं। एक क्या हमें लगेगी, एक n-1 के लिए हम कॉल लगाएंगे, और एक हम कॉल लगाएंगे अपने फिबोनाची के फंक्शन को n-2 के लिए। ठीक है,
देन हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जो भी इन दोनों से आंसर आएगा। ऐसा ही है। यस सर। यस। आई होप कि ये सॉल्यूशन चले, बट ये आपको आई थिंक टाइम लिमिट एक्सीड नहीं देगा। आई थिंक ये नहीं देगा क्योंकि आपके कंस्ट्रेंट्स लो है। अगर सर फैजान है यहाँ पे तो सॉरी नहीं है, लेकिन आपके कंस्ट्रेंट जो है यहाँ पे लो है, इसलिए ये कोड सबमिट हो गया। अदरवाइज आप दिगर जो डीपी की प्रॉब्लम देखेंगे तो वहां पे अगर आप रिकर्सिव कोड सबमिट करेंगे तो आपके पास टाइम लिमिट एक्सीड का एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रेंट जस्ट 30 है तो दैट्स वाई ये आपके पास वर्क कर रहे हैं। अब रिकर्सिव तो हमने देख लिया ये चीज। अब देखते हैं कि इसमें हम डीपी को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके। सर ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा अगर आप देखें, ये एग्जांपल 1 में वो यस सर। फॉर्मूले की तो समझ आ गई, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझा दें। सर हमने जैसा कि यहाँ पे ट्री ड्रॉ की है, मैं आपको यहीं से ये उसी चले हम टू के लिए ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, टू के लिए ठीक है, एक कॉल लगी होगी n-2 के लिए। ऐसे ही सर, यस सर। एक कॉल लगी होगी n-1 के लिए। अच्छा, तो अगर 2-2 करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। यस। 2-1 करें तो आपके पास क्या आता है, 1 आता है। तो इनका आंसर क्या रिटर्न होके आएगा, मतलब वो दोबारा जब फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास n0 होगा। 0 है ना, तो हमने कंडीशन लगाई हुई कि अगर वो जो है वो 0 हो तो 0 रिटर्न कर दे, और अगर 1 हो तो 1 रिटर्न कर दे। तो इन दोनों का सम क्या आएगा आपके पास निकल के, 1 ही आएगा ना। तो दैट्स वाई आपका आंसर 1 आ रहा है। ओके ऐसे ही ओके। है। यस सर, समझ आ गया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यस हमजा अतीक। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमने जो फर्स्ट कंडीशन लगाई है, बेस केस जो है हमारे पास, उसमें यस। हमारे पास वन से लेस नंबर तो जीरो और वन हम लोगों ने देखा है कि हमें उसने दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि जीरो हो तो जीरो, वन हो तो वन हो। तो हम्म। इससे लेस नंबर नहीं आ सकता, मतलब नो माइनस सर, वन। माइनस में नहीं आ सकते, आपके पास कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं, दैट्स वाई हमने ये किया। या अदरवाइज हम इसको ये भी कर सकते थे, फॉर एग्जांपल अगर वो -1 में आता तो हम कहते कि अगर n0 है तो अब 0 दे दो, -1 है तो -1 दे दो, क्योंकि आपके पास नेगेटिव के लिए तो वो फिबोनाची नहीं ना होगी। अब सही कैसे होगी। करोगे, फिबोनाची की डेफिनेशन आपने पढ़ी है ना, क्या है सर, ये जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ाई, कि आपके पास जो फॉर एग्जांपल 2 है वो आपके प्रोसीडिंग 2 का सम होगा। अगर हम माइनस में जाते हैं तो माइनस में तो ये कंडीशन वेरी होती ही नहीं। -1 से पीछे क्या, -2 है। ठीक है, ऐसा ही है, सॉरी -2 है, और एक हमारे पास क्या है, -3 है। ऐसा ही है। अगर इनका सम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ये तो -5 आ जाएगा। तो ये तो नेगेटिव नंबर्स पे अप्लाई हो ही नहीं रही। दैट्स वाई हमारे पास जो नेगेटिव का केस है ही नहीं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हम इस पे डीपी का कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे आपकी स्टेट कितनी चेंज हो रही है, मतलब दूसरे लफ्जों में आपका मतलब कितने वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। सर दो ही हो रहा है। दो तो नहीं हो रहे, एक ही हो रहा हाँ एन। हाँ बिल्कुल। है। यस, वो आपकी बात ठीक है, दो ही यू कैन से, लेकिन है आपका एक ही। ठीक है, तो अच्छा हमने ये चीज नोट कर ली कि हमारा एक जो स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, अब यही से हमें क्या होगा, देखना पड़ेगा कि हम अपनी 1D एरे को यूज करेंगे या 2D एरे को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अपना जो रिजल्ट है उसको स्टोर करवाने के लिए क्या करेंगे, 1D एरे का यूज करेंगे, वन डायमेंशनल एरे का, प्लेन एरे का यू कैन से, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो एक ही चेंज हो रही है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब आते हैं इसकी तरफ।
हम बनाएंगे एक एरे। आप उसको इनिशियली जो है वो फिल कर सकते हैं, मतलब 0 के साथ करना चाहें, -1 कर, यूजली आप -1 से करते हो, ठीक है। ये उसमें कोई है नहीं चीज़ ऐसी। आपने -1 के साथ एरे को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर आए 3 के केस में, ठीक है, हम n3 ले लेते हैं, ठीक है, n लेते हैं 3, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा ये डीपी जो हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, हमने डेफिनेशन में भी एक चीज पढ़ी थी कि ये किस चीज को रिड्यूस करती है, कोई बताएगा? रिकर्जन को। नो नो, मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन तो रिकर्जन को ही करती है, लेकिन इससे क्या चीज रिड्यूस होती है आपकी? स्टेप्स। हाँ, स्टेप्स भी यू कैन से, बट ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है रिड्यूस। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ये क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको डीपी पढ़ा रहा हूँ, तो डीपी में हमारे सर पास स्पेस एडिशन। का, यस, टाइम टाइम की आप जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है, बट आपके पास जो स्पेस है वो फिर ऑक्युपाई होती है, क्योंकि आपने जो रिजल्ट है वो स्टोर करवाना होता है। अच्छा सॉरी, ये मैंने -1 लिख दिया। तो n हमारे पास क्या है, 3, तो हम बनाएंगे n+1 की एक एरे, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि हम n+1 की एरे क्यों बना रहे हैं, मतलब एक जनरल एक चीज के? सर इंडेक्स के लिए कर रहे हैं आप? यस, ये आपकी है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। ये आपका जो एरे होगा वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होगा। और ये जो आप यू कैन से कि आपकी जो 3 है, क्योंकि एरे तो आपका 0 से स्टार्ट होना है ना। हम तो जनरल जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो दैट्स वाई हम जो है वो अपनी जो एरे है वो हम n+1 की बनाएंगे हमेशा। जितनी भी मैंने अभी तक डीपी के प्रॉब्लम सॉल्व किए तो उसमें तो यही है कि आप n+1 के लिए। और दूसरी चीज एक ये है कि आप आपने तो n के लिए भी कैलकुलेट करना है ना। तो n तो आपका 3 होगा उस वक्त, तो 3 तो इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो दैट्स वाई हम अपनी जो है एरे को n+1 के लिए बनाएंगे, ठीक है, n+1 के लिए। अच्छा, तो इनिशियली हम इसको फिल कर सकते हैं अपनी 0 की पोजीशन को किसके साथ, 0 की पोजीशन को किसके साथ फिल कर सकते हैं? हमें जीरो उन्होंने फिबोनाची में कुछ दिया हुआ है। माइनस अच्छा खैर वन वो हम उसको बाद में देखते हैं। पहले रिकर्जन प्लस डीपी को देख लेते हैं, मेमोराइजेशन को, कि हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। हम एक लेंगे, हमने जैसा कि ले लिया एक 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है, आपने ले लिया। और असल में आप यहाँ पे करोगे ये कि बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल मेन आपका जो आप जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उससे पहले आप एक चेक लगा दोगे कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमने इंडेक्स मान लिया 1, यानी n1 के लिए अगर वो -1 नहीं है, ठीक है, -1 नहीं है, तो असल में हम करेंगे वैसे क्या, मैं आपको कोड लिखे देता हूँ, फिर हम इसको सही से मे बी एज्यूम कर सकें कि वो कह रहा है आपके पास। आपने एक एरे बना ली मेमो के नाम से, जिसमें जो है वो आप n+1 की बनाओगे, और आप इसको इनिशियली जो है वो -1 से फिल कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि बिफोर लाइक कॉलिंग द फंक्शन फॉर कंप्यूटेशन, आप क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि क्या मेरे पास जो मेमोराइजेशन एरे है उसमें जो, मतलब इस इंडेक्स पे जो नंबर है, अगर वो -1 नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये -1 क्यों कर रहे हैं।
मेमो एन, ठीक है, तो हम उसको स्टोरेज वाली रिटर्न कर देंगे। और फॉर एग्जांपल अगर हम पहली मरतबा इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि मेमो एन में हम वो डाल सकते हैं। अभी मैं इसको आई थिंक यस, अच्छा अच्छा, यही चीज मैं आपको समझाता हूँ वहां पे हम असल में यहाँ कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैं इसको करता हूँ इरेज। हमारे पास क्या बनेगी, एक एरे n+1 की। ठीक है, ठीक है, 0 1 2 3। यस, ओके, 0। आपने पहले एक चीज जो है वो डिनोट ही नहीं करवाई कि नोटिस नहीं की कि मैंने वो एरे जो बनाया था वो उसमें तो एंड वाला इंडेक्स 4 था। तो वो तो हम गलत बना रहे थे। n+ अगर 1 करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर n 3 है तो n+1 करेंगे तो वो 4 हो जाएगा ना। तो 1 2 3, और ये तो 4 बन रहा है, उसका लास्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो एरे, ये जो एरे है वो तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर हम 3 के लिए देखें तो एक तो हमारे पास 2 आएगा, फिर हमारे पास 1 आएगा। मैं पहले रिकर्सिव ट्री ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 1 आएगा, ये सॉरी 0 आएगा। ठीक है, अगर हम इधर 2 के लिए कॉल लगाए, ये 1 आएगा, फिर यहाँ पे तो हम जो है वो नहीं करेंगे आगे, फिर कॉल नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके क्रॉस लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं सीधे आपके पास कॉल्स नहीं लगेंगी। जब कॉल नहीं लगेंगी तो फिर आपके पास कुछ भी रिटर्न होकर नहीं आएगा। अच्छा, जब भी आप कॉल लगा रहे हैं तो आप चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, आप ये चेक करें कि अगर वो -1 नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर वो पहले n-1 के लिए उसने कॉल लगाई और फिर वो n-2 के लिए कॉल लगाएगा, तो वो देखेगा कि क्या वो 2 का पहले कहीं रिजल्ट है तो नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले आपके लिए क्या होगा कि 2 का रिजल्ट नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा ही है ना। असल में हम वो ट्रैक का इसलिए कर रहे हैं कि ये -1 था पहले। जब उसने 2 के लिए कैलकुलेशन की, उसने देखा कि हमारे पास तो n जो है वो मेमो n मतलब 2 के लिए वो यानी यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो -1 तो नहीं है। क्या -1 नहीं है? ये तो है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये चीज क्या होगी, फॉल्स होगी, ये नहीं चलेगी। वो 2 के लिए कॉल लगाएगा और इसका रिजल्ट जाके स्टोर कर देगा कहाँ पे, यहाँ पे। इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 के लिए, 1 आएगा ना, ऐसे ही है। अच्छा, जब वो उसने दोबारा कॉल लगाएगा 1 के लिए, तो वो देखेगा क्या 1 का रिजल्ट जो है, ये इसके लिए कॉल लगाएगा, वो देखेगा यहाँ पे इस 1 इंडेक्स में क्या वो -1 नहीं है। ये तो -1 नहीं है। ठीक है, क्या है ये -1, क्या नहीं है, ये तो है, मतलब ये कंडीशन फिर वो n-1 के लिए भी फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे वो क्या कर देगा, 1 के लिए भी वो यहाँ पे ओवर राइट कर देगा उसका जो भी रिजल्ट आएगा 1 के लिए। ठीक है, और वो 0 के लिए भी क्या कर देगा, वो तो 0 ही आना है आपके पास। ठीक है, और अगर 3 के लिए वो देखेगा तो वो होल आपका क्या रिटर्न कर देगा, आपका यहाँ पे 2 के लिए क्या आया था, 1, और 1 के लिए तो ये आई थिंक 2 ही आता है। यस, 2 आता है।
तो यहाँ पे आपको समझ आई कुछ कुछ कि अगर तो उस जो जिसके लिए हम कॉल लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिसके लिए हम कॉल लगा रहे हैं अगर उसका रिजल्ट ऑलरेडी कंप्यूटेड है तो आप वही रिटर्न कर दो ना। आप मजीद फॉर एग्जाम्पल अगर 3 के लिए है, ठीक है, 3 के लिए हमने पहले रिजल्ट कैलकुलेट किया हुआ था, तो हम क्यों फिर दोबारा कॉल लगाएंगे, हम उसी एरे में से रिटर्न कर देंगे। अच्छा, आपको यहाँ पे ये चीज में भी ना समझ लगे, अगर अगर हम N5 के लिए करें तो फिर आपको मतलब पता चल जाएगा कि हमने फॉर एग्जाम्पल पहले 3 के लिए कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया तो हम दोबारा फिर क्यों कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो कैलकुलेशन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं और जो पहले कैलकुलेशन का रिजल्ट था वो आप रिटर्न कर रहे हैं। अगर उसके उस एन के लिए आपकी कैलकुलेशन नहीं हुई तो आप दोबारा फिर उसके लिए कैलकुलेशन करके उस एन पे आप एक जो जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर करवा देंगे कि मे बी हमें फ्यूचर में उसकी नीड पड़े। तो दैट्स वाई हम ये चीज कर रहे हैं जी। सलाम। सही। सर ये जो मेमो डिक्लेयर किया है, सर ये ग्लोबल नहीं होगा? ये तो हर फंक्शन के अंदर दोबारा एरे बना रहे हैं। नो सर, कैसे एरे बना रहे दोबारा। सर जब अच्छा भी चले मैं फिबोनाची आपके। फेब कॉल होगा हम्म। तो सर दोबारा ये लिस्ट बन जाएगी रिकर्जन के अंदर। अच्छा, ये भी बात आपकी वैसे ठीक है। अगर हम इसको ये करें और फिर रिटर्न कर दें सॉल्व, आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं। अब नहीं बनेगी, अब बनेगी कि नहीं सर। अच्छा ये क्या, ओहो, कॉल नहीं किया, कॉल नहीं किया और आई थिंक इसको हमने आई थिंक अब भी बनेगी। आप फंक्शन का नाम फिर चेंज करें ना, सॉल्व रखें यहाँ पर एन हाँ एन तो वन सॉल्व और ही एन रखा है टू ना, जब वो सॉल्व ही आपने रखा है और नहीं नहीं, N1 और N2 में यहाँ ओह पर। अच्छा, सही। अच्छा एक और चीज, हमने पता है क्या पास करना है, को एन पास करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एन यू इसको हम चेंज कर लें, एन यू, ठीक है, एन यू, क्योंकि ये हम उसके अंदर कर रहे हैं तो दैट्स वाई। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एन यू ही रिटर्न करेंगे। जी नमीर। सर मेरा हम्म। स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन थे। एक तो हम हैश मैप बना सकते थे, की वैल्यू को और कंडीशन रख सकते थे। एक तो वो अप्रोच थी जो हमने लास्ट वीक पढ़ी थी, राइट? तो फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो फिर आपने फिर एक बात की कि N-1 हम कंडीशन लगा रहे हैं, इधर कैलकुलेशन हो रही है। अगर वो लास्ट कैलकुलेशन की वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है और हमारी मेमो जो आपने डिक्लेयर किया है उसमें पड़ी है, तो फिर वो रिपीटेटिवली ना हो। तो क्या ये सही है? सर सर दोबारा बोलिएगा। सर ये N-1 जो प्रीवियस कैलकुलेशन है वो चेक होगी, ठीक और है। अगर वो मेमो में उसका रिजल्ट है तो वो फिर रिपीटेटिवली वो काम नहीं होगा। यस, ऐसा ही है। ओके। तो आप ये आपने एक बात बोली हैश सेट, क्या हैश सेट सर, हम पीछे कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे थे हैश सेट, मतलब हम कोई रिकरियन पे ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे हैश सेट का यूज करके। सर लास्ट वीक जो हमने पढ़ा था, हम हैश मैप यूज कर रहे नहीं थे। वो क्या पड़ा था, मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पे हम ये जो यहाँ पे जो मेमोराइजेशन कर रहे हैं क्या हम हैश सेट के थ्रू कर सकते हैं या नहीं। हाँ, हैश मैप लगा लें, की वैल्यू को स्टोर करें और कंडीशन लगा लें ऊपर, जैसे सर ने बोला था ग्लोबल में लगा लें। ग्लोबल में ये जो आपने किया है, और लोकल में फिर वो कंडीशन आप लगाएं कि वो मेमो में चेक हो, रिपीटिशन ना हो।
वैसे मैंने देखा नहीं है इसको हैश सेट वगैरह का यूज करते हुए, क्योंकि अगर आपकी चीज एक सिंपल एरर से हो रही है तो फिर मतलब असल में जो आपका जो मकसद है ना मेमोराइजेशन, आप वो चाहे एरर से करो या फिर वो हैश सेट से करो, जो आपका मकसद ये है कि आप अपनी जो कंप्यूटेशन है उनको दोबारा 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 आप मतलब क्यों कर रहे हो कंप्यूट के, जब कि आपके पास एक है अपॉर्चुनिटी कि आप उसका जो रिजल्ट है दोबारा वही रिटर्न करवा दो। तो आप इसके लिए हैश सेट भी में भी यूज कर सकते हो इस चीज को अचीव करने के लिए। यहाँ पे मैंने एरे का यूज किया है। ओके सर। और सर मेमोराइजेशन और टेबुलेशन, वो अगर थोड़ा आप बता दें, क्योंकि उसकी समझ मुझे नहीं आती। क्या सर? मेमोराइजेशन और टेबुलेशन, उसमें क्या फ़र्क है? टेबुलेशन, सॉरी सर मैंने तो ये पहली बार लफ्ज सुना है मे बी। सर एक बॉटम डाउन है, हाँ बॉटम अप है, एक टॉप डाउन है ये सर। ये ये सर है रिकर्सिव प्लस टॉप डाउन। सॉरी इसको हम रिकर्स टॉप डाउन प्लस मेमोराइजेशन अप्रोच कहेंगे इसको, ठीक है। और हम बॉटम अप अप्रोच भी बनाते हैं इसकी कि वो क्या होगी, ठीक है। ये क्या है आपके पास, टॉप डाउन प्लस मेमोराइजेशन अप्रोच है। पिछली क्या थी, पिछली आपके पास थी जस्ट टॉप डाउन अप्रोच। हम रिकर्सिव को असल में टॉप डाउन अप्रोच करते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर छोटी की तरफ आते हैं, ठीक है। ऐसा ही है सर, मतलब अगर हम 3 के लिए हमने कॉल लगाई है तो हम फिर क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, फिर यस क्या सर। कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पैटर्न दिख रहा है कि हम बिगर से स्मॉलर की तरफ आ रहे हैं। बट इन बॉटम अप अप्रोच आपके पास क्या होगा, आप स्मॉलर से बिग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। यस सर। तो हम ये कह सकते हैं, एक में हम स्टार्ट इंडेक्स से कर रहे हैं और दूसरे में हम लास्ट इंडेक्स से कर क्या रहे हैं। सर? मतलब एक स्टार्ट से कर रहे हैं और दूसरे में एंड से हम कर रहे हैं, रिकर्जन। ये टेबुलेशन और इसमें ये फ़र्क है या नहीं? अ, वैसे खैर वहां पे तो ऐसा इंडेक्सिंग का कोई सिस्टम नहीं होता। हाँ आप कह सकते हैं सर, बिल्कुल। जैसे आप कह टेबुलेशन सकते हैं कि इटरेटिव होती है मोस्टली। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप उसमें लूप्स का यूज करते हैं और जस्ट मेमोराइजेशन करते हैं, वहां पे रिकर्जन नहीं होती। अगर इसका हम बॉटम अप अप्रोच देखें तो क्या होगी, होगा ये कि आप वहां पे भी यहाँ पे भी एक मेमोराइजेशन एरे ही बनाएंगे और फिर क्या करेंगे। सर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि 0 के लिए आप क्या स्टोर कर सकते हो, 0 के लिए क्या होगा आंसर, बिना आपको सोचे समझे यहाँ पे दिया हुआ है ना 0। फेबोनाची ऑफ 0 क्या होगा आपका, 0 होगा। और फेबोनाची ऑफ आपके पास 1 क्या होगा, 1 सर। 1 होगा। अब हम सिंपल एक लगाएंगे लूप, सॉरी, जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें क्या है कि पता है कि आपका जो 0 और 1 का आंसर है तो यही, तो आप 2 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये एक जनरल यू कैन से टेम्पलेट है आपके लिए ये बॉटम अप के लिए। बॉटम अप अप्रोच की। यहाँ पे क्या हो रहा होता है आपके पास के हर इंडेक्स पे जो है वो आपकी टिल, यानी जो आपका आई है वो डिनोट कर रहा होता है, डिनोट कर रहा होता है क्या, कि आईथ इंडेक्स पे, यानी अब तक जो पिछली जो कंप्यूटेशन है वो क्या है, ठीक है। आई डिनोट कर रहा था आपका आईथ इंडेक्स पे टोटल जो पिछली जो भी मतलब आंसर है। अच्छा हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या था, वहां पे हम चॉइस ले रहे थे, एक आ, एन 1 की थी। एक
यस। यस सर। n-2 सर। अच्छा, ये आपके लिए n2 हो जाएगी, ये आपके लिए n1 हो जाएगी। और फिर आप क्या करोगे? फिर हम क्या करेंगे सर, कोई बताएगा? सर यहाँ बॉटम अप नहीं जा रहे सर, अब तो आई प्लस नहीं होगा। सर आई प्लस ही किया मैंने। सर माइनस ओहो। किया। I-1 या I+1 होगा सर। अच्छा चले, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक एरे बनाई। क्या? ये आपके पास एरे है, ये जीरो इंडेक्स है। अच्छा, आई थी। चले, मैं पहले आपकी ये चीज क्लियर करता हूँ। सॉरी, आई थिंक यहाँ पे एन आएगा। और यहाँ पे फिर आप क्या करोगे कि उस मेमो आई पे आप क्या करवा दोगे? n1 + n2। बट स्टिल ये थिंग वही पे है, I-1 करें या n-2। मैं आपकी चीज ये क्लियर करता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं, ये तो फिर वो हो रही है, मतलब और चीज। ठीक, हमें तो यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था सर, ऐसे ही है। अच्छा, हमने जीरो के लिए फिल आंसर कर लिया, जीरो इंडेक्स के लिए, मतलब जीरो के लिए जीरो और वन के लिए वन। जब मैं टू पे आता हूँ तो सर मैं कैसे करूंगा? उन्होंने क्या बोला, आपके पास प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग वंस, तो प्रोसीडिंग वंस कहाँ पे होंगे? आपके लेफ्ट पे होंगे या आपके राइट पे होंगे? हेलो सर। जी सर, लेफ्ट पे होंगे आप सर। टू आप यस, आप टू के लिए कंप्यूटेशन करोगे तो इनका ही आंसर रिटर्न करोगे ना, n-2 और n-1 का। मतलब n-2 क्या होगा इसका? इसका एक आंसर और इसका एक आंसर, बिल्कुल सर। यानी अपने सही है। पिछले दो का। ठीक है, जी सर। तो इसका क्या आएगा? वन आएगा। तो अगर हम n2 के लिए करते हैं तो क्या आता है? वन ही आता है ना। अगर हम फॉर एग्जाम्पल थ्री के लिए करते हैं, चले, तो अब क्या आएगा आपके पास? इन दोनों का आंसर। अब आप इस इन दोनों को देखोगे, ऐसा ही है सर। जी क्या सर, आ बिल्कुल जाएगा आपके सही। पास? टू आ 2 आ जाएगा जाएगा। सर। तो एंड पे आप क्या रिटर्न करोगे? किसका आंसर रिटर्न करोगे? 2 सर। आपका जो एन का मतलब जो भी आपका एन होगा, मतलब मेमो में से आप क्या रिटर्न कर दोगे? एन का आंसर। एन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थ्री है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वन है या जीरो है, हम उसका आंसर रिटर्न कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, ये मैं इसको सिंटैक्स ठीक कर लेता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आई होप कि ये चल जाना चाहिए। अच्छा, क्या मसला किया है इसने? वो कहते थ्री के लिए आपका क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए, आपने वन ला दिए। ओके। ओके, सर यहाँ आई नहीं सॉरी। आएगा। यस, आई थिंक आई आएगा, क्योंकि वो एन को हम मतलब भूल गए। हम एक्चुअल में इंडेक्सिंग को देखेंगे कि उस इंडेक्सिंग पे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे आई जो है वो डिनोट कर रहा है आपके एन को, ऐसा ही है ना?
आपका आई डिनोट कर रहा है आपके एन को, तो दैट्स वाई हम ये चीज कर रहे हैं। और अगर हम इसको सबमिट करके देखें तो आई होप ये सबमिट भी होगा। यस। तो अगर हम अपने रिकर्सिव को, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच में क्या था, क्या थी आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन ही होगी। यस। सर टॉप ये क्या कहते हैं, डीपी में हम दोनों यूज करेंगे, टॉप डाउन और बॉटम अप? यानी मुझे डीपी में, लगे ज्यादा हम टॉप डाउन यूज करेंगे। डीबी में आप करोगे मेमोराइजेशन और टॉप डाउन। ओके। अगर उसके लिए अगर आपके पास बॉटम अप अप्रोच निकल के आती है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। और आई थिंक होगी आपके पास हर क्वेश्चन के लिए मे बी बॉटम अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, या टेबुलेशन आप जो कह रहे हैं। सर डीपी में मतलब वो बाइनरी ट्री के रिलेटेड या ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी। तब हम यूज कर सकते हैं बॉटम अप को? डीपी में बाइनरी नहीं, आई थिंक मैंने तो अभी सर सॉल्व नहीं किए कोई ऐसा, मतलब डीपी में कोई बाइनरी ट्री का क्वेश्चन हो आपके पास। ओके सर। हो सकता है, वैसे वैसे जो हमने स्ट्रक्चर, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें ना, तो हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि वहां पे भी तो सर ऐसा ही हो रहा होता है ना। आप वैसे यूज कर सकते हो, अगर अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पे भी क्या होता है, यही कुछ हो रहा होता है, तो मे यस। भी हम यूज कर वो सकते हैं। वो डीएफएस में जो हमने पढ़ा था उसमें हम फिर यूज कर सकते थे ये बॉटम अप। नहीं, असल में ये आपके पास कोई सीन भी बनना चाहिए ना ऐसा बॉटम अप अप्रोच के लिए, आपको कुछ पता हो कि जैसे यहाँ पे क्या है कि हमें पता था कि जी जीरो का जीरो ही होगा और वन का वन होगा, और हम टू से स्टार्ट करवाएंगे, और फिर टू का क्या होगा, अपने प्रीसीडिंग टू का सम होगा। तो ऐसा कुछ पैटर्न बनना चाहिए, तो तभी आप बॉटम अप अप्रोच यूज कर सकते हो। सर जितनी मुझे समझ आई है, ये तो बस एक एफिशिएंट वे है, राइट, ताकि आप ट्रेड कर बिल्कुल सकें। ऐसा ही है। तो बस जहां भी इटरेशन हो तो हम ये यूज कर सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये डीपी आपकी एफिशिएंसी है। बाकी जहाँ पे एड्रेशन यूज हो रही हो तो वहां पे डीपी को आपको देखना पड़ेगा ना। आप उसका पहले ड्राई रन करके देखो कि यहाँ पे कोई रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर आप एब्सोल्युटली वहां पे कर सकते हो। मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास कोई चॉइसेस, कोई ऑप्शंस, रिपीटेड जो सब प्रॉब्लम है वो हो रही हो, तो आप बिल्कुल डीपी यूज कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, एक और चीज भी है यहाँ पे, हम अपनी स्पेस को यहाँ पे भी कांस्टेंट कर सकते हैं। हमारे पास है एक मेथड, ठीक है। यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो स्पेस है वो आपकी बिग ऑफ एन तक जा रही है, तो हम अपनी स्पेस को यहाँ पे कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये भी वे है कि हम दो वेरिएबल्स ले लें और फिर उनको चेंज करते चले जाएं। जब भी हम फॉर एग्जांपल एक के लिए निकाल लें, मतलब हम टू से स्टार्ट करेंगे, तो पहले ए में जीरो होगा और बी में क्या होगा, वन होगा। तो जब टू के लिए निकाल देंगे तो वो फिर ए और बी को अपडेट करवा देंगे। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं अपनी कांस्टेंट स्पेस करने के लिए। आई होप कि मैं भी कोड इसका आपको लिख दूं। चलिए, मैं स्लैक में शेयर कर दूंगा। उसमें ये हो रहा था कि आपके पास जो है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है बॉटम अप अप्रोच में, लेकिन वो भी आपको देखना पड़ता है कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर हम सुबह स्टार्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम वगैरह को। मेरे पास 1 मिनट है। आप में से कोई कॉन्टेस्ट वगैरह दे रहा है लीड कोड पे कॉन्टेस्ट? सर ये सेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर कोशिश करूँगा। चलिए फिर सेशन एंड करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कॉन्टेस्ट क्या होता है? सर कंपटीशन लीड कोड पे आपके पास दो होते हैं ना, एक बाई वीकली और वीकली। वहाँ पे आपको पास आई थिंक 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटा, यस। तो बाई वीकली जो होता है वो सैटरडे को 7:30 बजे होता है आपका कॉन्टेस्ट। उसमें तकरीबन आपको 4 प्रॉब्लम दी जाती हैं। एक इजी की होती है और 2 मीडियम होती हैं और एक हार्ड होती है, ठीक है। तो आपको उसको सॉल्व करना है, तो फिर आपकी रैंकिंग वैंकिंग जो भी वो आपको एक, लेकिन जो है मैंने अपने अंदर बेहतरी पाई है उन कॉन्टेस्ट को अटेंड करके, क्योंकि आपके पास एक टाइम होता है, टाइम लिमिट होती है, आपको वो चीज़ करनी होती है। तो आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ होता है और फिर आप कोई प्रोफाइल पे भी उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और वीकली कॉन्टेस्ट होता है संडे को सुबह 7:30 बजे, ठीक है। वो अनाउंस हो जाता है, आप कॉन्टेस्ट सेशन सेक्शन में जाएं लीड कोड पे, तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं उसको। हेलो, प्लीज सेशन को जो बंद कर दें।